नमस्कार, आप देख रहे हैं HR91 ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरें इस वक्त घरौंडा से देख रही हैं। ये देख सकते हैं, ये सराय है जो कि कहा जाता है ये मुगलों ने उस टाइम बनाई थी जब आक्रमण हो रहे थे मुगलों पर उस टाइम उन्होंने ये सराय बनाई थी अपने बचाव के लिए। उन्होंने ये सराय बनाई थी ठहरने के लिए, ताकि जब भी आक्रमण हो तो जो रानियां हुआ करती थी तो उनको यहाँ पर ठहराया जाए और वो जो है युद्ध पर जा सके। तो जैसा कि सभी को पता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था प्रथम द्वितीय तृतीय, वो मुगलों का हुआ था और उसमें जो है कहीं न कहीं काफी चीजों को नुकसान हुआ था, जो कि हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है। वही एक जीती जागती मिसाल एक घरौंडा में आप देख पा रही हैं कि उस टाइम जो है लड़ाई हुई थी। जब ये बनाया गया था तो ये कहा जाता है कि फिरोज खान द्वारा बनाया गया था उस टाइम जब लड़ाई नहीं हुई थी हमारी पानीपत की। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये ध्वस्त आप देख रहे हैं कि एक साइड से ये ध्वस्त हो चुका है, दूसरी साइड से भी अगर हम दिखाएंगे तो ये ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी आक्रमण जो है किए गए थे अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर उस टाइम भी आक्रमण किए गए थे, और जिसकी वजह से ये अभी कहीं कहीं टूट गई है। लेकिन अभी भी अगर हम इसके गेट दिखाएं, जो एंट्री गेट है वो काफी अच्छी पड़ी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ फिलहाल के लिए, और हम ये भी दिखाएंगे इसके अंदर की चीजें भी आपको दिखाएंगे चलकर। फिलहाल के लिए अभी ये घरौंडा की तस्वीरें हैं। लोग जो है वो किताबों में ही पढ़ते हैं या फिर ऐसे स्टोरियों में या कहानियों में उन्होंने सुना होगा कि ऐतिहासिक चीजें ऐसी हुआ करती थी, देखने में ऐसी होती थी। आप ये देख सकते हैं किस किस तरह की वहाँ उस टाइम जो है दरवाजे हुआ करते थे या डोर हुआ करते थे, जहां से लोगों को बाहर देखा जा सकता था। ये आप एक दरवाजा आप देख पा रहे होंगे, उस टाइम बनाया जाता था। यहाँ से जो पहरी होते थे वो यहाँ पर खड़े होके उस टाइम पहरा दिया करते थे। और ये आप ये होल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मसाले रखी जाती थी ताकि उजाला रह सके, क्योंकि उस टाइम बिजली नहीं हुआ करती थी। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अगर देखें तो अभी तो घर बन चुके हैं काफी, जो है यहाँ पर घर और बन चुके हैं, नहीं दिखता। लेकिन तब दूर दूर तक यहाँ से खड़े होके पहरी ये देखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। उस टाइम मुगलों के टाइम में ये चीजें यहाँ से देखी जाती थी। और आगे भी हम आपको लेकर चलते हैं, आइए हमारे साथ। और ये देख सकते हैं सब जगह अगर हम एंट्री करते हैं, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ रूम भी हुआ करते थे। ये देख सकते हैं यहाँ भी 2 हॉल आपको दिखेंगे, ये भी वह साल के काम में आती थी। और उस टाइम जो राजा हुआ करता था वो अपने परिवार से, वो फेस टू फेस बहुत ही कम हुआ करते थे। जो महाराजा हुआ करते थे, जो शाहजहां हुआ करते थे, वो जो है अपने परिवार से भी फेस टू फेस वैसे कम हुआ करते थे, क्योंकि उनमें ऐसा होता था कि आपसी रंजिश काफी हुआ करती थी, जिसके करके वो एक दूसरे के मार भी देते थे। इस करके वो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जब वो अपने फैमिली से भी मिलते थे तो इस यहाँ पर वो खड़े होके, साइड में उनकी रानियां होती थी, यहाँ पर शाहजहां खड़े होते थे। एक बार मैं कहूंगी नीचे का भी दृश्य वो जरूर दिखाए। यहाँ खड़े होके वो अपने उन परिवारजनों से भी रूबरू हुआ करते थे। यहाँ से खड़े होके वो इसके अंदर आपको साइड साइड में दिख रहे होंगे, यहाँ पे रूम हुआ करते थे जहाँ पर उनके जो फैमिली मेंबर है वो रहा करते थे। यहाँ से खड़े होके वो अपनी उन लोगों से रूबरू हुआ करते थे जो इस महल के यानी कि सराय के, इस इमारत के अंदर रहा करते थे। और इसके साथ साथ ये चीज आप देख सकते हैं, ये 3 द्वार छोटे छोटे बने हुए हैं। इसके अपोजिट साइड में जब भी जो शाहजहां हुआ करते थे, जो शाहजहां थे, चाहे वो अकबर थे, बाबर थे या फिरोज खान थे, वो जब उनका जन्मदिन आता था तो लोग उनकी जन्मदिन की बधाई देने के लिए आते थे। तो यहाँ पर खड़े होके वो अपनी प्रजा से रूबरू होते थे, अपनी प्रजा से मिलते थे, और प्रजा यहाँ पर खड़ी होके उनको जो है जन्मदिन की बधाई देती थी। सालगिरह उस टाइम कहा जाता था, सालगिरह की बधाई दिया करती थी। और साइड में रानियां भी खड़ी हुआ करती थी, और रानियां भी उनके साथ खड़ी होती है। रानियों के जो जन्मदिन हुआ करते थे वो खड़ी होकर अपनी प्रजा से रूबरू हुआ करती थी। उस टाइम की ये इमारत बनी है, जिसकी आप देख सकते हैं। और सभी ईंटें, अगर ईंटों की बात करें तो ये ईंटें जो है लाहौरी ईंटों से बनी थी, ये इमारत बनाई गई थी। ये सराय जो है उस टाइम फिरोज खान के टाइम पे लाहौरी ईंटों द्वारा बनाई गई थी, जो कि देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, मैंने जैसा कि पहले भी यहाँ की वीडियो बनाई है, और
दिखाया कि ये वो गुम्बज आपको नजर आएगा जो कि एंट्री में जो बड़े बड़े गुम्बज है, यहाँ पर ये जो होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर सेनानी खड़े होके इन होल्स में ये जो गोले बारूद होते थे यहाँ से वो आक्रमण करते थे, और इसके द्वारा वो देखते थे कि इस सराय के बाहर अगर आक्रमणकारी आ रही है तो उनसे बचा कैसे जाएगा। यहाँ से आक्रमण किया जाता था। और हालांकि ये जो एक द्वार है इसके एंट्री का, वो आप देख सकते हैं, वो जब अंग्रेजों द्वारा आक्रमण किया गया था तो वो टूट गया है, ये ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी कुछ हिस्सा इसका बाकी है जो कि काफी अच्छा है अभी भी देखने में, जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। अभी भी जो हिस्सा इसका अभी भी बाकी है और काफी जो है साफ सुथरा रखा जा रहा है। पहले जो है इसको काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर जो घर बन गए हैं कुछ शरारती लोगों द्वारा इसको नुकसान जो है पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई लोगों द्वारा, गंद फैलाया जाने लग गया। इस करके प्रशासन ने थोड़ा यहाँ आना जाना रोक लगा दिया। लेकिन जो कोई अगर यहाँ आता है, देखने के लिए आता है, ऐतिहासिक चीजों से जुड़ी जानकारी के लिए आता है, तो यहाँ कुछ ही दूरी पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर मैं कहूँ तो यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा ये दिखेगा, यहाँ से दूसरी सराय आपको नजर आएगी, यहाँ से आपको वो दूसरी सराय नजर आएगी, जो कि कहा जाता है इस सराय से उस सराय तक जाने के लिए जो भी एक गुप्त द्वार बनाया गया था, जो कि सुरंग के माध्यम से बनाया गया था। मतलब वहां से यहाँ तक आने के लिए वो सुरंग के रास्ते से आया करते थे, मतलब ऐसे नहीं आया करते थे, अब रास्ते बन गए हैं, लेकिन उस टाइम एक सुरंग होती थी जो जमीन के अंदर अंदर थी, वहां से यहाँ तक वो आया करते थे। वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस दरवाजे से वो सुरंग वहां तक पहुंचती थी। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है, या फिर जब जो है, जैसा कि हमने कहा कि शाहजहां थे, चाहे वो अकबर थे, बाबर थे या फिरोज खान थे, जब भी उनका जन्मदिन होता था तो परिवार के लोग यहाँ से रूबरू भी होते थे। और वो आज सामने देख सकते हैं, बिल्कुल लंबा स्पेस जो है आपको नजर आएगा एक रूम के आगे, वहां पर उनके मनोरंजन की चीजें की जाती थी। मतलब चाहे वो डांस हो गया, नृत्य हो गया, नर्तकों का, और ऐसी चीजों से उनका मनोरंजन जो है वो किया जाता था। और अभी भी अगर देखें तो उस टाइम भी लोग जो है किस तरह से यहाँ पर नक्काशियां जो है ईंटों की होलों से जो है ईंटों से किस तरह खुदाई कर करके जो की जाती थी, मतलब उसकी जगह किस तरह से कौन सी ईंटें कहाँ लगानी है कि वो उभारदार नक्काशी दिखे, वो चीजों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता था। उस टाइम के भी कारीगर काफी अच्छे रहे होंगे, ऐसा कुछ कहा जाता था। और आपको जैसा कि हमने कहा कि हर जगह आपको ये होल्स नजर आएंगे जो कि मसाल रखने के काम आते थे, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर जो है लाइट नहीं हुआ करती थी या बिजली का प्रबंध नहीं हुआ करता था, तो उजाले के लिए बस मसाल का यूज ही किया जाता था। ना उस टाइम लैंप वगैरह चलते थे। और उसके बाद तो धीरे धीरे तरक्की होती गई लोगों की, और उन्होंने कई चीज़ों का विकास कर लिया और काफ़ी चीज़ें जो है वो उन्होंने जोड़ ली अपने साधन के लिए। और आगे मैं अगर दिखाऊं तो ऊपर भी चलकर हम देखेंगे कि क्या कुछ है इसका। और 3 मंजिला ये सराय जो है उस टाइम जब बनाई गई थी काफी सुंदर और भव्य थी, और इसके देखने में ही काफी सुंदर नजर आ रही थी दूर से ही। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से वो सराय आपको क्लियर प्रॉपर नजर आ रही होगी, वो सराय थी वहाँ पर। और यहाँ पर दोनों जगह हालांकि उसे ज्यादा क्षति पहुंची है, क्योंकि आक्रमण पहले वहीं पे किया गया था। कहा जाता है उस सराय से यहाँ तक आने के लिए एक सुरंग जो बनाई गई थी, जो अंदर से वहां से चाहे महाराजा थे चाहे रानियां थी, वहां से अंदर गुप्त द्वार से यहाँ पर निकलते थे। और आप ये छोटा सा रूम जो प्रहरियों के लिए कहें या सेना के लिए बना होता था, यहाँ सेना होती थी, कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे जिससे वो निगरानी रखते थे बाहर का। अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर भी जो पूरे प्रबंध किए जाते थे, पूरी निगरानी जो है यहाँ से रखी जाती थी सेनाओं द्वारा या प्रहरियों द्वारा कहें, या फिर उन गुप्त लोगों द्वारा जो दूर से ही उसका अंदाजा लगाते थे कि वहाँ से आखिरकार कौन आ रहा है।
ये आप देख सकते हैं, ये एक हिस्सा इसका बचा हुआ है, लेकिन आगे का हिस्सा इसका पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, क्योंकि आक्रमण के टाइम जब भी इस पे आक्रमण हुआ, तोपों के साथ आक्रमण हुआ था और उस टाइम ये चीज ध्वस्त हो चुकी है। तो ये हमने दिखाई आपको मुगलों द्वारा बनाई सराय कैसी थी उस टाइम और क्या कुछ कहाँ हुआ करता था, उसके बारे में डिटेल हमने दी जितना हम दे सके आपको। फिलहाल के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।